कारण कुछ नहीं होता, बस बहुओं का जीना दूभर कर देना है। उन्हें इतना प्रताड़ित कर देना है कि उनके पास अपनी प्रताड़ना को बताने के लिए शब्द नहीं रहते। अगर किसी को बताएं तो बड़ी छोटी बात लगती है, लेकिन जब उन्हें सहन करना पड़ता है ना, तो बस एक एक क्षण ऐसा लगता है कि बस अब प्राण त्याग दिए जाएं। जो मन पर लगने वाली चोट होती है वो बहुत ज्यादा पीड़ा देने वाली होती है, और ये जो सास होती हैं, जो बहुओं को प्रताड़ित करने वाली सास होती हैं, यह इतनी प्रताड़ना दे देती हैं और घर में एक ऐसा माहौल तैयार कर देती हैं, एक ऐसी राजनीति क्रिएट कर देती हैं कि वहां पर बहू का सांस लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुएं खराब नहीं होती, ऐसा नहीं है कि सास को प्रताड़ित नहीं किया जाता। जहां पर बड़े बुजुर्गों के साथ अत्याचार हो रहा है ऐसे घर भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो चीजें देखने में आती हैं, जहां पर सास डोमिनेट करती है ना, वहां पर इतनी ज्यादा क्रूरता की हदें पार कर देती है वो अक्सर, कि जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। मन पर लगने वाली चोट गहरी चोट क्यों होती है? क्योंकि शरीर पर लगी हुई चोट के कारण आत्महत्या कोई व्यक्ति नहीं करता है। कोई किसी का अपमान कर देगा, बार बार उसे नीचा दिखाएगा, तो बहुत बार आदमी आत्महत्या कर लेता है, अपमान का बोझ सहन नहीं कर पाता है। आप कहेंगे कि नहीं, फला आदमी ने उसको थप्पड़ मार दिया था इसलिए उसने आत्महत्या कर ली, देखो शरीर की चोट से भी उसने, अरे शरीर के चोट से नहीं की है, वहां पर भी, वहां जो उस थप्पड़ मारने के कारण उस व्यक्ति ने अपमान महसूस किया, क्या पता किस स्थिति में वह थप्पड़ लगा हो। एक बाप जो बच्चे के लिए सब कुछ कर रहा था, उस बच्चे ने बाप को थप्पड़ मार दिया, तो वहां पर वह थप्पड़ की चोट नहीं थी, वह थप्पड़ उसके गाल पर नहीं पड़ा था, पूरे वजूद पर पड़ गया था, जिसको कि वो सहन नहीं कर पाया है। उस थप्पड़ से ज्यादा चोट अगर वह कहीं पर गिर जाता और लग जाती, खून भी बह जाता, तो उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ता, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर के पास पट्टी करा लेता, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं थी। जो मन पर चोट लगती है वो बड़ी गहरी होती है, और बार बार बहू के साथ एक ऐसी स्थिति या सास पैदा कर देती हैं कि बस जिसमें पूरा परिवार पिस करके रह जाता है। पता नहीं क्यों ये सास इतना डोमिनेट कर जाती हैं। जो उसका पति है, ससुर है, कई बार तो वह उस सास के कहने में लगा रहता है, और कई बार यह भी सोचता है कि देखो बहू के साथ गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी नहीं बोलता। पता नहीं क्यों वो बेटा भी कुछ नहीं कहता। शायद पति यह सोचता है कि मैं अब यहां पर अपनी पत्नी से कुछ कहूंगा, बहू का फेवर लूंगा, तो पता नहीं क्या क्या हंगामे होंगे। उस हंगामे के डर से, शरीफ आदमी है। शायद बेटा यह सोचता है कि अब मैं अगर मां की गलती निकालूंगा तो बस लोग बात कहेंगे कि देखो बहू के कहने में आ गया है, मां पर अत्याचार कर रहा है। कई कारण हो सकते हैं, लेकिन यह एक झूठ मूठ के एक्सक्यूज हैं। जब भी कोई व्यक्ति जो परिवार का मुखिया है आगे बढ़कर के दुष्ट को सजा देने के लिए आता है ना, उस वक्त यह समाज कुछ नहीं कहता। समाज तो तब भी कुछ नहीं कह रहा है जब उस बहू पर अत्याचार हो रहा है, उस बहू को ही गलत साबित कर दिया जाता है। महापाप है ये, महापाप। लेकिन कमाल की बात, घर में राजनीति होने लगती है। छोटी छोटी सी बातों पर उस बहू को गलत साबित करना उस सास का काम रहता है। बड़ी शातिर होती है। ये जो बातें मैं कह रहा हूं उस सास के लिए ही कह रहा हूं, लेकिन उस सास को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि सारी की सारी इस तरह की सास तो अपने हिसाब से बहुत अच्छी होती है, खराब तो बहू है। तो उनको कैसे लगेगा कि वास्तव में मैं ही वो सास हूं? नहीं लगेगा। लेकिन अगर किसी को अक्ल आ जाए तो मैं केवल एक बात बताना चाहता हूं, घर में राजनीति कर रहे हैं आप, बात को घुमा फिराकर बढ़ा चढ़ाकर इस तरीके से बताया जा रहा है कि वो बहू गलत दिखाई दे। बात कही है बहू ने, लेकिन कहने का अंदाज कुछ और था, आपका बताने का अंदाज कुछ और है। अंदाज के बदलने से बात का अर्थ बदल जाता है, बात के भाव बदल जाते हैं। कई घटनाएं इस तरह से बता दी जाती हैं, बहू को बार बार जिल्लत का सामना करना पड़ता है, सही होते हुए भी गलत साबित होना पड़ता है। घर में राजनीति होने लगती है, घर में दूसरी औरतों का हस्तक्षेप होने लगता है। कैसी औरतें? जो खुद दुष्ट हैं, जो खुद दुष्ट हैं। तो जाहिर सी बात है, दूसरों का हस्तक्षेप जब घर में होगा, घर का विनाश होगा। लेकिन उससे भी ज्यादा मूर्ख और दुष्ट लोग जब ये आपके घर में आने लगेंगे ना, और उनसे आपके संबंध बनने लगेंगे ना, तो आपके अंदर तो मूर्खता थी, आपके अंदर तो दुष्टता थी। आप जो चालाकी चल रहे थे, जो राजनीति चल रहे थे, इसमें
इसमें आपकी समझदारी नहीं थी, यह आपकी मूर्खता थी। अब आप कुछ मूर्खता उनसे उधार ले लेंगे। ये मूर्ख औरतें, ये दुष्ट औरतें, ये अपनी बहुओं की बुराइयां आपके सामने कर रही होंगी, आपकी बहू को गलत साबित कर रही होंगी। घर में एक ऐसा माहौल बन जाएगा कि ये बिल्कुल राक्षसों का रहने का स्थान बन जाएगा। इंसान यहां पर सांस नहीं ले पाएगा। क्या चाहती हैं आप? मुकदमा हो? अभी 7 साल नहीं हुए हैं और बहू ने दहेज का मुकदमा कर दिया तो? यद्यपि दहेज की मांग आपने नहीं की थी, लेकिन दहेज का मुकदमा कर दिया तो आप चिल्लाएंगे बहू ने दहेज का मुकदमा कर दिया, झूठा मुकदमा है। हां, झूठा मुकदमा है, लेकिन आपने तो 100 झूठ बोले हुए थे, बहू ने तो एक बोला है, आपको मजा चखाने के लिए। यही चाहते थे आप? या यह चाहते हैं कि वह बहू आत्महत्या कर ले तो क्या आपका घर तरक्की कर जाएगा? या यह चाहती हैं कि तलाक हो जाए तो क्या आपके बेटे के लिए कोई उससे अच्छी बहू मिल जाएगी आपको? फिर बहू बहू चिल्लाती हुई आप फिरेंगी? नहीं भी फिरेंगी तो बेटे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। क्या पता आगे बहू किस प्रकार की आए? क्या पता कोई इस प्रकार की आए कि आपके कान ऐंठ करके आपको बताए कि किस तरह से रहा जाता है। इसलिए इन सारी की सारी परिस्थितियों से बचने के लिए, अपने घर की इज्जत को बचाए रखने के लिए, अपने घर को वास्तव में स्वर्ग बनाए रखने के लिए, मैं सारी की सारी इन दुष्ट सासों से कहता हूं कि अपनी दुष्टता को छोड़ दो और पहचानो कि आप दुष्ट हो। पहचानो। यदि आप छोटी छोटी बातों को बड़ा बना रही हैं और गलत बात भी आपको लग रही है बहू की, तो भी आप सहन करो। वो बच्ची है, उसको समझाओ, जितना हो सके उसको समझाओ। अगर आप आज अच्छे से व्यवहार कर गए तो आपका बुढ़ापा सुरक्षित है। आज हो सकता है कि आपका बेटा किसी कारणवश आपके सामने नहीं बोल रहा हो, परिस्थिति हो सकता है कि बहू किस किस तरह से सांस लेते हुए, अपनी जिंदगी को बिताते हुए आगे बढ़ जाए, आप और बूढ़ी हो जाएं। अब बेटा भी सारी बातों को कहने में सक्षम हो जाए और बहू भी कहने में सक्षम हो जाए। आपको सेवा की जरूरत हो, आपको कपड़ों की, भोजन की जरूरत हो, आपको 1000 चीजों की जरूरत हो, वो चीजें आपको न मिले और उस वक्त लोग भले ही कह रहे होंगे कि ये बुरी बहू है जो सास का ख्याल नहीं रख रही, ये बुरा लड़का है जो अपनी मां का ख्याल नहीं रख रहा, लेकिन जमाने को उस बात का पता नहीं। उनको तो पता होता है कि इसने क्या क्या स्थिति की है, घर को किस स्थान से किस स्थान पर पहुंचा दिया है, मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। मैं बहुत कुछ कर सकता था, तरक्की कर सकता था, उस तरक्की को नहीं होने दिया, मेरे बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर दिया है। वो बहू सोचे कि बस मेरी जिंदगी को इस बुढ़िया ने किसी लायक छोड़ा ही नहीं है। आज अगर वो आपके साथ में बुरा व्यवहार कर रही है, भले ही दुनिया को बुरा लगे, लेकिन उसको पता है कि वो वास्तव में एक दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार ही कर रही है और कुछ नहीं। ऐसे में आप क्या करेंगे? बस बहू को कोसने के अलावा, बेटे को कोसने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। बहुत सारे बेटे हैं जो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते, बुढ़ापे में वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं या कुछ और, या घर में भी बहुत प्रताड़ना करते हैं। लेकिन वहां पर बहुत सारे बूढ़े वो ऐसे भी होते हैं जिन्होंने उस स्थिति में जब वो डोमिनेट करते थे, न उस बेटे को सांस लेने योग्य छोड़ा, न बहू को इस तरह से छोड़ा कि वह अपनी जिंदगी को बेहतर दिशा में लेकर जा सके। घर का नर्क बना करके रखा था। आज जब खुद पर आई तो आज वो चिल्ला रहे हैं कि बहू और बेटा मेरे साथ में अन्याय कर रहे हैं। जो भी घर का सदस्य है उसका कर्तव्य है कि वह घर को स्वर्ग बना करके रखे, अन्यथा स्थिति विपरीत होती है। बहुत बार माँ बाप बड़े शरीफ हैं, बच्चे बड़े खराब हो जाते हैं। माँ बाप बहुत अच्छे हैं, बहू बड़ी खराब हो जाती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि सास ने बहू का जीना अक्सर दूभर किया है। थोड़ी थोड़ी सी समझदारी से काम लें, घर बेहतर होगा, परिवार बेहतर होगा, आप लोग बेहतर होंगे तो आपका भविष्य और आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। वरना दुख का साम्राज्य चारों ओर रहेगा और उस दुख के जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। हरि ओम, हरे कृष्ण।